Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope कि आप सभी ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो भी हमने पार्ट पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। सो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने उसमें जानता है कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं अलग अलग मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने सीखा था जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है स्टूडेंट, वो बड़े नंबरों के लिए नहीं होता है, लार्ज नंबरों के लिए नहीं होता है। उनके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी ये निकाला कि कैसे हम हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which 1458 should be multiplied so as to get a perfect square number। आपको क्या करना है? एक स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना है जिससे 1458 जो है वो मल्टीप्लाई हो सके ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सके। सो ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। आपको स्क्वायर रूट भी ढूंढना है उस स्क्वायर नंबर का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 1458 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप निकालोगे तो आप पहले आप यहाँ पर नोटिस करोगे यूनिट प्लेस में क्या है, 8 है, जो कि इवन नंबर है, तो हम 2 से करेंगे इसे, ठीक है। 2 7 14, 2 2 4 118, 2 9 18। देन हम 3 से ऐसे करेंगे डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 1 12, 3 4 12, 3 3 9। फिर से 3 से 3 24, 3 1 3। फिर से 3 से 3 2 6 एंड देन 3 2 6 is and then 8 minus 6 is that 2 and 21 is what? 3 7 is 21, okay। then 3 9 is 27, then 3 3 is 9 and 3 1 is 3, ठीक है। अब हम इन सबको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ओके। एज द प्राइम फैक्टर्स 2 हैज नो पेयर। आप देख सकते हो 3 के तो दो पेयर है यहाँ पर, ठीक है, मतलब दो जोड़ी में है ये, पर 2 का तो है ही नहीं, ठीक है, 2 का कोई पेयर नहीं है। सो 1458 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। इफ 2 गेट्स अ पेयर, अगर 2 को पेयर मिलता है देन द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1458 को 2 से ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सके जो कि है 2916, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2916 का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में निकालोगे, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में आप निकालोगे इसे, ठीक है। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो और भी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस बस यही है कि इन्हीं नंबर में बस एक और 2 को एडअप कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक और 2 को हमने एडअप कर दिया, सो इट विल बी द परफेक्ट वन। देन नाउ ईच प्राइम फैक्टर हैज़ अ पेयर। अब आप देख सकते हो हर एक प्राइम फैक्टर का क्या है, एक पेयर है, ठीक है। देयरफॉर 2916 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। Thus, the required smallest number, जो required smallest number क्या था, वो था 2, ठीक है। So 2916 can be written like this। 2 दो बार है तो एक ही बार माना जाएगा, ऐसे ही 3 3 and 3, so it will be 54। यानी कि 54 को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करें, 54 into 54 we will get 2916, okay, which is the square number, okay student। Now student, let's move into the next example। Example 8। Find the smallest number by which 1620 be divided so as to get a perfect square। आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे 1620 को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है स्क्वायर नंबर का, ठीक है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 1620 का। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 8 16, 2 1 2, देन 0, देन 2 4 8 0, देन 2 5 10, क्योंकि दो नंबर को एक साथ लाते हैं नीचे तो 0 आएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 1 10, 3 9, 1 15, 3 5 15, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, देन 5, देन 3 5 15 एंड 5 1 5, ठीक है। अब हम इन सबको अरेंज कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप देख सकते हो सबका पेयर है, बस 5 नहीं है। सो वी सी दैट द प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर। सो हम इफ वी डिवाइड, अगर हम डिवाइड कर दे 1620 को बाय 5 से, हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट द नंबर when you divided 5 3 is 15, okay, 1 12, 5 2 is 10, 1 like 2 0, 5 4 is 20, you will get 324, okay। तो यहाँ पर अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 5 था वो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। नाउ व्हेन वी डिवाइड वी विल गेट 324 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। दस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें चाहिए दैट इज द 5, ओके। सो दैट मीन्स
the square root of 324 is 2 into 3 into 3 that is 18. ओके, यानी कि स्टूडेंट आपको यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं करना है जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, ठीक है, इसमें हमने 2 को इंक्लूड किया था, ठीक है, 2 का पेयर नहीं था जब, पर यहाँ पर हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन है, तो डिवीजन में क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो हम यहाँ पर 5 का इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18, यानी कि 18 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो 18 into 18, so you will get 324. So you will get 324, okay, which is the square number of 18. Okay, now let's move into the example 9. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. आपको smallest square number ढूंढना है, ठीक है, जो कि divisible हो by each of the number 4, 9 and 10, मतलब हर एक नंबर से। okay, the least smallest number divisible by each one of 4, 9 and 10 is their LCM. अब जो least smallest number है जो कि divisible हो each one of यानी कि हर एक से 4, 9 and 10 से, वो क्या है, उनका LCM है, ठीक है। so that means 4, 9 and 10 का हमें क्या करना है, LCM लेना है। तो 4, 9 and 10 का जो हम LCM लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2 2 4, then 9 as it is, 2 5 10, then 2 1 2, 9 as it is, 5 as it is, 3, then 5. okay, so here you can see the LCM of 4, 9 and 10 will be 2 into 2 into 3 into 3 into 5, that is 180. now prime factorization जो होगा 180 का, वो क्या आएगा, तो 180 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2 into 2 into 3 into 3 into 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 जो है वो पेयर में नहीं है, ओके, therefore 180 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। अगर हमें 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ईच फैक्टर जो है 180 का, उसे हमें पेयर अप करना होगा। सो वी नीड टू मेक पेयर ऑफ 5, तो यानी कि हमें 5 का पेयर बनाना होगा। सो देयरफॉर हमें 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, 180 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, ठीक है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 5 यू विल गेट 900, ओके, जो कि डिविजिबल है ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10 से, तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिल गया है जो कि डिविजिबल है किससे, हर एक नंबर से, ओके। Now student, before moving further, here comes the activity part, which is your homework part. Okay, now let's move into the example 10. Guess the square root of the perfect square number 3844. आपको square root guess करना है of the perfect square number. Okay, the ones digit of the perfect square number 3844 is 4. Okay, जो उसकी ones place में है. So the possible one digit of its square root is 2 और 8. और इसका जो possible one digit है इसके square root का, वो 2 या फिर 8 हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3844 वी गेट 38। अगर हम लास्ट 2 डिजिट को ना देखें तो हमें क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। दिस इज बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, यानी कि 38 जो है वो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 36 और 49 के बीच में आ रहा है, ओके। We see that 38 is nearer to the smaller 36 than 49. हम देख सकते हैं कि जो 38 है वो nearer है smaller number 36 के, ठीक है, as compared to 49 one. So the one digit of the square root should be the smaller 2 and not 8. जो one digit होगा square root का वो smaller 2 होगा but not the 8. Okay. Also the 10th digit of its square root is 6 और जो 10th digit होगा वो 6 होगा, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, द वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट शुड बी द स्मॉलर 2, मतलब जो वन डिजिट है स्क्वायर रूट का वो स्मॉलर 2 होना चाहिए बट नॉट द 8, वो 8 नहीं होना चाहिए, स्मॉलर 2 होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो जो 10 डिजिट है स्क्वायर रूट का वो 6 होना चाहिए। 6 कैसे, क्योंकि 6 into 6 इज व्हाट, दैट इज 36, ठीक है, जो कि किसके पास था, 38 के पास ही था, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर 6 को लिया है, ठीक है। तो 6 जो है वो 10th डिजिट में होगा और 2 जो है वो 1st डिजिट में होगा स्मॉलर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट आया 3844 का वो आया 62, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें करोगे, ठीक है स्टूडेंट। Now student, the next is square root of common fraction. We find the square root of the numerator and denominator separately. हम square root जो है numerator and denominator का वो separately find out करेंगे। जैसे कि root 225/676 दिया है आपको, ठीक है। तो separately हम find out जब करेंगे तो हमें मिलेगा root 15/26. Okay. Now let's see the square root of decimal fraction. Decimal fraction का कैसे करेंगे? So when we square a number, the number of places after decimal point become twice. अब जब हम square करेंगे एक नंबर को, तो जो number of places होगा डेसिमल पॉइंट का वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। Therefore, when we find the square root of a decimal number, the number of places after decimal becomes half. और जब हम find out करेंगे square root of a decimal number, तो number of places जो होंगे after decimal वो क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, यानी कि हाफ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 2.5 द होल स्क्वायर है तो उसका होगा 6.25, ठीक है। आप देख सकते हो पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गए, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो
आ जाएगा। ऐसे ही 0.03 को होल स्क्वायर करोगे तो 0.0009 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 0.27 का दिया गया है, ठीक है। To find square root of 0.0729, first find the square root of 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसे सिंपल फॉर्म में लिख के फिर उसके बाद उसमें पॉइंट आउट पुट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि डेसिमल पॉइंट जो है वो पुट कर सकते हो, ठीक है। देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर हाफ ऑफ द 4 प्लेसेस, हाफ ऑफ द 4 प्लेसेस के बाद आपको प्लेस करना है, ठीक है। यानी कि आपको दिया है 0.0729, अब 4 का हाफ 2 होता है, यानी कि 2 में आएगा, ठीक है, 2 नंबर से पहले आएगा पॉइंट, सो इट विल बी 0.27, ठीक है। Now student, let's move into the exercise part, exercise 5.3. So the first question over here is, without doing any calculation find the number which are surely not perfect square. So student, basically यहाँ पर ये बोला गया है कि बिना कैलकुलेशन के हमें फाइंड आउट करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मेथड अप्लाई कर सकते हो, दिस वन जो अभी हमने सीखा था, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उनके वंस डिजिट में कौन सा नंबर है, ठीक है, and to find out whether it is like the square one or not. Okay, so you can apply that method also. Okay, now let's move into the next question, that is what should be the possible one digit of square root of each of the following number. तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पॉसिबल वन डिजिट हो सकता है ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो इनके स्क्वायर रूट का वन डिजिट क्या हो सकता है ये हमें बताना है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर आपको 9 दिया गया है, ठीक है। 9 किसका डबल होता है, 3 का डबल होता है, 3 into 3 is 9. ओके, सो दैट मीन्स 3 हो सकता है वंस डिजिट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मतलब बताना है, आपको पहले उनकी वंस डिजिट को देखना है ध्यान से और फिर बताना है कि इनके वंस डिजिट में कौन सा नंबर हो सकता है, लाइक पॉसिबल क्या हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर नंबर दिया है 784, तो इसका आप फाइंड आउट करोगे स्क्वायर रूट, ठीक है। 784 आप लिखोगे, फिर 2 से हम करेंगे ऐसे क्योंकि 4 है यहाँ पर, 2 3 6, देन 18, 2 9 18, 2 2 4, फिर से 2 से 2 1 2, 1 19, 2 9 18, देन 1 12, 2 6 12, देन फिर से 2 से 2 8 16 और 2 9 18, 1 16, 2 8 16, देन 2 4 8, 1 18, 2 9 18, देन 7 7 49 एंड 7 1 7। ओके, उसके बाद आप देखो यहाँ पर 2 का टीम बन रहा है या नहीं। 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है और 7 यहाँ पर 2 टाइम्स है, ठीक है। सो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। 2 बार है तो एक ही बार हम लेकर चलेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 7 इज व्हाट, दैट इज 28, यानी कि 28 का डबल जो है वो 784 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। Now next question is, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number। मतलब each of the following number का आपको find out करना smallest whole number जब हम जिसको multiply करेंगे, ठीक है, ताकि वो क्या मिल जाए हमें, to get a perfect square number। okay, और the square root of the square number so obtain, square root भी find करना of the square number which is obtained, ठीक है। तो पहले आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप देखोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पेयर अप नहीं हुआ है, ठीक है, उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जैसे कि 180 है तो 180 का पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो 180 ओवर हेयर, देन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, इट विल बी 90 एंड देन 2 से हमने 90 को किया, सो इट विल बी 2 4 8 एंड देन 110, 2 5 10, देन 3 3 1 3, 1 15, 3 5 15, देन फिर से 3 3 5 15 एंड 5 1 5। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 का पेयर बना है, 3 का भी है बट 5 का नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 180 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 5 8 40 एंड देन 5 1 5, 6 7 8 9, 900। ओके, 900 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर भी सकते हो या फिर हम इसमें सिंपली 5 को एड अप कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 इंटू 5 इज व्हाट, 30। तो 30 जो है उसका डबल क्या होता है, दैट इज 900। ओके, 30 इंटू 30 इज 900। ओके स्टूडेंट,
तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं बाय डिफरेंट मेथड, ओके, विच वी हैव स्टडीड इन द एग्जांपल ओनली. नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन 11. विदाउट डूइंग कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच इज श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. बिना कोई कैलकुलेशन के आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, विच इज श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे 49 तो 7 का है, ठीक है, 7 इंटू 7 इज 49, 9 इंटू 9 इज 81. ओके, 256 किसका है, 256 है हमारा. अगर आपको नहीं पता चल रहा है स्टूडेंट तो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो टू फाइंड आउट दैट वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. ओके, तो 256 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें यहाँ पर, ठीक है, सो 2 1 2, 2 2 4 एंड देन 116, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, then 2 1 2, 2 6 12 and 2 8 16 and then 2 4 8 and उसके बाद 2 2 4 and 2 1 2. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 के टीम अप बन चुके हैं, ठीक है. 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, यानी कि 16 का डबल होता है 256. और जो 58 है वो किसी का स्क्वायर तो होता ही नहीं है, मतलब 58 जो है वो कोई भी नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, मतलब 58 एक नॉन स्क्वायर नंबर है. ओके, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वन. ओके, ऐसे स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फाइंड आउट करना है कि कौन से फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर रूट. If a perfect square is of n digits, like number of digits, then its square root will be n by 2 digit. मतलब जो perfect square है वो n digit है और उसके जो square root होगा वो n by 2 digit हो जाएगा. If n is even और n plus 1 upon 2 digit if n is odd. अगर n even है तो n by 2 लिखेंगे और अगर n odd है तो हम n plus 1 upon 2 लिखेंगे, ठीक है. Now here you can see number of digits in the perfect square and number of digit in square root. Okay. जैसे यहाँ पर आपको दिया है रूट 64 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8. ओके, अब यहाँ पर आपको बताया है कि नंबर ऑफ डिजिट इन द परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या है, 2 है, ठीक है. मतलब इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है परफेक्ट स्क्वायर में वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, जो कि इवन है. ओके, सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ डिजिट को इन द स्क्वायर रूट को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि 2 अपॉन 2 कर देंगे. n अपॉन 2 था ना इवन नंबर के लिए, तो 2 अपॉन 2 कर देंगे, दैट विल बी 1. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूट 144, इसमें आया 12. ओके, अब नंबर ऑफ डिजिट्स जो है इन द परफेक्ट स्क्वायर वो कितने हैं, दैट इज 1 2 3, 3 डिजिट है, ठीक है. सो ओके, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ऑड के लिए हम यूज करेंगे दिस फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 3 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2 दैट इज 2. ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज रूट 4489. यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 4 है, ठीक है, विच इज द इवन वन. ओके, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, n by 2 हम लेंगे मेथड. n by 2 का मतलब है 4 by 2 दैट विल बी 2. ओके, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 27,225 इक्वल्स टू 165, यानी कि 165 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा. अब नंबर ऑफ डिजिट जो है स्क्वायर रूट के अंदर वो कितने हैं, 5 है, जो कि ऑड है आपका. फिर हम ऑड वाला जो फॉर्मूला है यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2 ये हम यूज करेंगे यहाँ पर, यानी कि 5 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 6, 6 अपॉन 2 इज 3. ओके, सो दैट मीन्स जो नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट है स्क्वायर रूट में वो कितने हैं, 3 है, ठीक है. नेक्स्ट वन, हियर यू कैन सी 3,90,625 जिसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा 625. ओके, सो 6 जो है यहाँ पर क्या है, इवन है. 6 क्या है, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, ठीक है. अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2 का, यानी कि 6 अपॉन 2 दैट विल बी 3. ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ डिजिट जो है उनके स्क्वायर रूट का वो हो गया 3, ठीक है. Now let's find out finding square root by long division. When the numbers are large or cannot be factorized easily by small numbers, we use long division method for finding square root. अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वो फैक्टराइज नहीं हो सकते इजीली बाय स्मॉल नंबर, ठीक है, तो हम इसमें लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करेंगे इनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट. In finding square root by long division, we first ascertain the number of digits in the square root. To estimate the number of digits in the square root of a given number, place a bar over every pair of digits starting from the digit at ones place. तो अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट को देखेंगे, ठीक है, इन द स्क्वायर रूट. एंड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर, हम एक बार प्लेस कर देंगे ओवर एवरी पेयर ऑफ नंबर, मतलब हमें जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है इसमें, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर आर ऑड, अगर नंबर ऑड निकले
देन लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट जो है 2 विल हैव अ सेपरेट बार, तो उसमें भी एक सेपरेट बार होगा फिर सिंगल डिजिट में, इंडिकेटिंग दैट इट काउंट्स फॉर 1 डिजिट इन द स्क्वायर रूट, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो 1 डिजिट है स्क्वायर रूट में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हु स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार, फिर आपको फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो लेस है या फिर इक्वल है, ठीक है, टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार, ओके। देन टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर and the quotient with the number under the extreme left bar as the dividend, okay। फिर आपको क्या करना है, इस नंबर को एज अ डिवाइजर के फॉर्म में लेना है एंड quotient with the number under the extreme left bar as the dividend form, okay। Now divide and get the remainder, okay। Then bring down the number under the next bar to the right of the remainder, this becomes the new dividend, तो वो जो है वो एक नया डिविडेंड बन के आएगा, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको नंबर दे रखा है 576, अब ये देखो ऑड टाइम्स है, ठीक है, ऑड डिजिट्स है यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे, इनका पेयर अप जब बनाएंगे तो सिंगल जो है उसको सिंगल फॉर्म में ही रखेंगे और जो डबल पेयर फॉर्म में है वो उसको पेयर के फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 को लिया, हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि 5 जो है वो 2 2 4 और 3 3 9 इनके बीच में आ रहा है, पर ज़्यादा क्लोज वो 4 के पास है, तो इसलिए हम 2 को लेंगे यहाँ पर, 2 × 2 दैट इज़ 4 एंड देन 5 - 4 इज़ 1, फिर हमने 76 को ऊपर लिया नीचे, ठीक है, 76 को हम नीचे लेकर आए, फिर उसके बाद हमने क्या करा, 2 के साथ हमने 2 को ऐड अप कर दिया, यानी +2 विल बी 4, ओके। देन हमें देखना है कि कौन से टेबल में तो यूनिट प्लेस है उसमें 6 आए, ठीक है, तो हम 4 के साथ टीम अप करेंगे नंबर को, हम देखेंगे उसमें, ठीक है। Now double the divisor and enter it with a blank on its right, तो double करना divisor को enter करना with a blank on its right, then guess a largest possible digit to fill in the blank which also become the new digit in the quotient, तो हमें guess करना है largest possible digit को ताकि हम उस blank को fill कर सके, ठीक है, such that when the new divisor is multiplied with the new quotient the product is less than or equal to the dividend, so मतलब इस तरीके से कि जो नया डिवाइजर है जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यू क्वोशिएंट के साथ तो प्रोडक्ट जो है वो लेस देन या फिर इक्वल हो किसके साथ, डिविडेंड के साथ। नाउ गेट द रिमाइंडर, नाउ कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है। नो डिजिट आर लेफ्ट इन द गिवन नंबर, कोई भी डिजिट बची नहीं है गिवन नंबर में। द क्वोशिएंट थस ऑब्टेन इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, और जो क्वोशिएंट ऑब्टेन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। जैसे आप इस नंबर में भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर हमने 44 लिया, 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो 176 आ गया और फिर देखा कि 0 आ गया यहाँ पर, तो हमें परफेक्ट नंबर मिल गया यहाँ पर, दैट इज 24, यानी कि 24 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, 576 का, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा नंबर दे रखा है यहाँ पर 3276, ठीक है। अब ये 4 है डिजिट्स, तो 2 2 का पेयर बन गया यहाँ पर, पेयर बन गया। उसके बाद 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है, 3 × 6 × 6 क्या होता है, दैट इज 36, ठीक है। तो 32 जो है इसके पास ज़्यादा है, 25 के पास जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 36 1, ओके। तो हम 5 × 5 25 को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन हम माइनस करेंगे तो ये आया 7 और 7 और 6 को हमने यहाँ पर नीचे ले लिया। स्टूडेंट यहाँ पर ये 7 6 होगा, नॉट 4 9, ओके। उसके बाद हमने 5 और 5 को ऐड अप कर दिया, दैट इज 10, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर है जिसमें हमें 6 मिल सके, ठीक है। तो जैसे कि 106 है, ठीक है, उसे हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कि हमें क्या नंबर मिलता है। 6 × 6 इज 36 एंड 3 को हमने यहाँ पर लिया 6 - 6, ओके, सो इट इज 636, ओके। नाउ वी हैव टू ट्राई सम अदर नंबर, ओके। सो 104 × 4 16, सो बेसिकली स्टूडेंट हम यहाँ पर 106 लेंगे, फिर 106 × 6 करेंगे हम, ठीक है, तो इट विल बी 636, ओके। सो 636 हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, फिर इसको हम माइनस कर देंगे इधर, ओके। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 0 ओवर हियर, इट विल बी 4 एंड here it is 1, okay। so basically student ये जो 3276 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता और जब आपको लगे कि हाँ ऊपर भी हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, तब तक आपको डिवीजन करते रहना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एग्जांपल 11। सो फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको ग्रेटेस्ट 4 नंबर फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट होता है 9999। वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9999 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिमाइंडर इज 198, तो रिमाइंडर इसमें 198 आया, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, 9 × 9 इज 81, क्योंकि 99 81 के पास आ रहा है, ठीक है। फिर हमने माइनस किया इसमें, तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिला नंबर। फिर 9 + 9 होता है 18, ठीक है, 18, और फिर हमने 189 लिया इधर, इंटू 9 करा, ठीक है, हमें कुछ ये नंबर मिला। फिर हमारा जो रिमाइंडर आया वो 198 आया, ठीक है।
तो रिमाइंडर आपका 198 आया है, ठीक है। दिस शोज दैट 99 स्क्वायर इज लेस देन 99 का जो स्क्वायर है वो कम है 9999 के 99 से बाय 198। ओके, सो दिस मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें रिमाइंडर को फ्रॉम द नंबर, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। यानी कि 9999 से हम 198 को माइनस कर दे तो हमें मिलेगा 9801, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 99, यानी कि 99 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 12, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दिस नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है। सो वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1989 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, ठीक है। 4 4 16, देन माइनस किया 3 8 9, फिर 4 + 4 is 8, एंड देन 84 into 4 that will be 336, एंड देन 53 over here। ओके, तो 53 यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, ठीक है। सो दिस शोज दैट 44 स्क्वायर इज लेस देन 1989 बाय 53। सो दिस मीन्स दैट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे रिमाइंडर को फ्रॉम द नंबर, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर दैट लीस्ट नंबर इज 53। ओके, so that means 1989 minus 53 will be 1936, ठीक है, जिसका परफेक्ट, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट आएगा 44, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द example 13, find the least number that must be added to this number so as to get a perfect square, also find the square root of the perfect square so obtain, ठीक है। तो least number जिससे हमें ऐड करना है, लीस्ट नंबर जिसको हमें ऐड करना है इस नंबर के साथ, ठीक है। तो पहले तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, 4 4 16, देन माइनस 225 ओवर हियर, देन 4 + 4 is 8, 2 into 2 164, और रिमाइंडर इज 61। ओके, तो रिमाइंडर हमारा आया 61। वी फाइंड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो दिस शोज दैट 42 होल स्क्वायर इज लेस देन 1825। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 43 स्क्वायर। ओके, जो कि क्या है, 43 का जो स्क्वायर है वो होता है 1849, ठीक है। हेंस द नंबर टू बी एडेड इज 43 का स्क्वायर माइनस 1825। यानी कि स्टूडेंट हमने क्या करा, 42 से एक जंप मारा हमने 43, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है 43, उसका आया 1849, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 1849 माइनस 1825 वी विल गेट 24, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट 24 क्या है, 24 लीस्ट नंबर है जिसको हमने ऐड किया था 1825 के साथ, ठीक है, ताकि हमें क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, ठीक है। आप एक बार ऐड करके भी देख सकते हो, 1825 है, उसके साथ 24 को हमने ऐड अप किया तो कितना मिल गया हमें, दैट इज 1849, ठीक है, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 43 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी कि 43 हमारा स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर रूट है, और 1849 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 14। एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट आपको दिया है 2304 मीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो आपको साइड फाइंड करना है स्क्वायर प्लॉट का, ठीक है। इसमें आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करोगे, ठीक है। सो हियर यू कैन सी 2304 एंड 4 into 4 is what, that is 16। हमने माइनस कर दिया, 704 मिला, 704, देन 4 + 4 is what, that is 8। ओके, अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसमें मतलब यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। सो 88 into 8 करा हमने, सो दैट विल बी 704 itself। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 हमें मिला, ठीक है, और हमारा जो आंसर आया वो आया 48। ओके, सो दैट मीन्स देयरफॉर द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज रूट 2304 मीटर एंड वी फाइंड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 48, यानी कि स्क्वायर रूट आया 48। तो यानी कि साइड जो है स्क्वायर प्लॉट का वो है 48 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द next concept, that is square root of decimal. We put bars on the integral part of the decimal number in the usual manner। मतलब यहाँ पर भी हम ऐसे usual manner जैसे हम करते हैं वैसे ही फॉर्म में हम बार पुट करेंगे। A bar over every pair of digits starting from the digit at one's place moving to the left and place bars on the decimal part on every pair of digit beginning with the first decimal place moving towards right। okay, तो अगर decimal है तो moving towards right की तरफ हम जाएंगे। So proceed as usual, when we bring down the decimal part we first put a decimal point in the quotient। जब हम bring down करेंगे decimal part को तो हम decimal point को put करेंगे quotient में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे solve कर सकते हो। 8.1 दिया है,
पहले हमने 2 से किया, 2 2 4, देन माइनस किया इसे, 4 आया इधर, फिर 4 और 1 को नीचे लेके आए तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 2 + 2 इज 4 एंड देन 49 इंटू 9 किया तो 441, ठीक है। हियर ऑल्सो यू कैन सी द सिमिलर वे, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इनका परफेक्ट स्क्वायर जो है नंबर निकालोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालोगे। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 5.4। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना किसी कैलकुलेशन के आपको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से इसे करोगे, 49 आपको दिया है, ठीक है। अब जैसे रूट के अंदर कितने डिजिट है, 2 डिजिट हैं, ठीक है। सो जब 2 डिजिट होते हैं तो रूट के बाहर फिर कितना नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि n/2 हमने एक फॉर्मूला किया था इवन नंबर के लिए, ठीक है। सो 2/2 दैट मीन्स 1, ओके। तो यानी कि एक नंबर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट पूछा है ना यहाँ पर, तो 1 नंबर होगा इन द स्क्वायर रूट, ओके, दैट इज 7, ओके। Now let's move into the next question. Find the square root of each of the following number by long division method. तो long division method आपको यूज करना है और फाइंड करना है स्क्वायर रूट को, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 576, ठीक है। तो 576 का हम कैसे निकालेंगे, पहले आप इसे टीम अप कर दोगे, यहाँ पर एक ही रहेगा, यहाँ 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे, 2 2 is 4, then 1 7 over here, 6 over here, 2 + 2 is 4, okay। अब 4 के साथ हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे 176 ही मिले हमें, तो हम क्या करेंगे, 44 इंटू 4 करके देखेंगे, ठीक है। 4 4 16, 4 4 16 एंड 16 + 1 is 17, ओके। सो इट इज 4 ओनली, ठीक है। 4 यहाँ पर लिखेंगे, एक 4 यहाँ पर लिखेंगे, 44 इंटू 4 is 176, देन हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 मिल गया। तो यानी कि जो 576 है वो स्क्वायर नंबर है, ठीक है, और इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आएगा 24, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को करना है, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर आपको दिया है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने, जैसे आपको दिया 4.84, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करोगे, तो आपको नंबर दे रखा है 4.84, इधर हमने डिजिट्स को ले लिए, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 2 is 4, देन ये 0 हो जाएगा, फिर हम 84 को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। इधर पॉइंट, 2 + 2 is 4, ओके। अब हमें देखना है कि हमें यूनिट प्लेस में 4 मिलना चाहिए, ठीक है। सो 42 इंटू 2 करके देखेंगे, ओके। सो हेयर यू हैव टू राइट 2 एंड हेयर ऑल्सो यू हैव टू राइट 2, 42 इंटू 2 is 84 एंड देन व्हेन यू सबट्रैक्ट यू विल गेट 0 ओवर हेयर, so that means 2.2 is the number, ओके। तो यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आएगा 2.2, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उनको सॉल्व करना है, ठीक है। Now let's move into the multiple choice question. Question 11 over here. The number of digit in the square root of 15,625 is. आपको number of digit बताना है in the square root of this number. Okay, तो पहले आप क्या करोगे, इसको square root में रखोगे, ठीक है। Then here you can see 1 2 3 4 5 डिजिट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब 5 जो है वो आपका क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, यानी कि 5 + 1/2, दैट मीन्स 6/2, दैट इज 3। यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे इनके स्क्वायर का वो आ जाएगा 3, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।